हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शेवर कॉमर्स क्लास। आज हम करेंगे हमारा टीएस ग्रेवाल का ये मेरा चैप्टर 5 है, रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर, जिसका मैं आपको बताऊंगी। एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगा मेरा, ये सॉल्यूशन वीडियो मैंने अलग से बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। तो पहले तो पार्टनर क्यों रिटायर होता है, आपके मैं जब अपने 11th क्लास में पार्टनरशिप पढ़ी थी, तो पार्टनरशिप जो हो सकती है वो विल पर हो सकती है। पार्टनरशिप कैसे हो सकती है? पार्टनरशिप एट विल हो सकती है। दूसरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। और जो थर्ड होती है वो होती है टाइम पीरियड के लिए होती है, टाइम पीरियड, जिसमें हमारा मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में कि जो है उनकी पार्टनरशिप इतने टाइम तक रहेगी, 2 ईयर टाइम पीरियड दिया रहता है। ठीक है, तो विल का मतलब है कि पार्टनर जो है वो अपनी इच्छा से कभी भी रिटायर हो सकता है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और जब वो प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा तो उनकी पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि वो 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने टाइम के लिए बाउंड है। ठीक है, तो ये होती है पार्टनरशिप, 3 तरीके की होती है। अब क्या होता है कि ट्रीटमेंट कैसे कैसे होते हैं पार्टनरशिप के। हमें अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर अच्छे से किया हुआ है तो आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखते हैं हम हमारे जो कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं। गेनिंग रेशो और न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे इस चैप्टर में हम। दूसरा सीखेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड सीखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि जिसमें हम क्या बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। ठीक है, फोर्थ हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिफ्थ बनाएंगे हम बैलेंस शीट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये थोड़ा नया है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट थोड़ा आपके लिए नया है, बाकी सब कुछ क्या है, पुराना ही है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रीटमेंट फॉर गेनिंग। चलिए, तो पहला टॉपिक है हमारा गेनिंग रेशियो निकालना और न्यू रेशियो निकालना। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब मान लो फॉर एग्जांपल ये 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, तो ये है सपोज दैट बी पार्टनर क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है, और अगर इनके फॉर एग्जांपल के लिए इनका रेशियो क्या था, 3:5 का था, है ना। तो ये अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, ये कौन कहलाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और ये क्या कहलाएंगे इसके गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, तो उसके 2 केस होते हैं। केस वन में आपको केवल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, बस ये दिया हुआ है कि बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। कोई भी पार्टनर दे सकते हैं। मान लो एग्जांपल के लिए ए बी सी आर 3 पार्टनर्स with profit sharing ratio of 3:5. B retires, B क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है, अगर B रिटायर हो रहा है तो B का शेयर हम हटा देते हैं, तो जो 3 और 5 है यही इनका क्या हो जाता है
यही इनका क्या हो जाता है, गियरिंग रेशियो हो जाता है, और यही इनका क्या हो जाता है, न्यू रेशियो भी हो जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोला गया है कि वो अपना शेयर किसको कितना देकर जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं, हमारा जो रिमेनिंग शेयर होता है वही हमारा गेनिंग रेशियो होता है और वही हमारा न्यू रेशियो होता है। अब देखते हैं केस 2 में। आपको कई तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे केस 2 में। केस 2 में बोला जा रहा है कि बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, लेकिन ये अपना शेयर दोनों को कैसा देके जा रहा है, इक्वल इक्वल देके जा रहा है। तो देखते हैं ए, बी और सी। ए को कितना मिल रहा था, 3/10, बी को मिल रहा था 2/10 और सी को मिल रहा था कितना, 5/10। ये इनका क्या है, ओल्ड रेशियो है। ठीक है, अब बी रिटायर हो रहा है, तो बी अपना कितना छोड़ के जा रहा है, ये छोड़ के जा रहा है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये अपना शेयर जो है वो इक्वली देके जा रहा है। अपने शेयर का हाफ इसको देकर जा रहा है और अपने शेयर का हाफ इसको देकर जा रहा है। तो देखिए ए और बी को पहले से तो इतना मिल ही रहा था, साथ में और क्या मिलने लगा, और कितना मिलने लगा, इसका हाफ, यानी कि 2/10 का हाफ, और इसको भी कितना मिलने लगा, 2/10 का हाफ। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना शेयर हाफ हाफ किस किस को देके जा रहा है, आधा इसको देके जा रहा है, आधा इसको देके जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो सकता है, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना शेयर किसी को किसी भी रेशियो में दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये इक्वल रेशियो में नहीं दे रहा है और ये कह रहा है कि ये अपना शेयर 3 और 1 के रेशियो में देगा फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो हम क्या करेंगे, प्लस करके 2/10 को 3/4 के रेशियो में दे देंगे और 2/10 को 1/4 के रेशियो में दे देंगे। तो जैसा क्वेश्चन में मेंशन हो वैसे ही आपको करना है कि वो अपना शेयर किसको देकर जा रहा है। ठीक है, किस रेशियो में देकर जा रहा है। हो सकता है कि वो अपना शेयर केवल ए को ही देकर जाए, हो सकता है कि वो अपना शेयर सी को ही देकर जाए, कोई भी केस हो सकता है। तो जिस हिसाब से अपना क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो दो तरह की गुडविल होती हैं, एक तो परचेज गुडविल होती है आपकी, जो कहां पर दी रहती है, बुक्स में, क्वेश्चन में बुक्स में मेंशन होगा, या फिर जिसको हमारी बुक्स का नाम क्या होता है, बैलेंस शीट। इसका ये मतलब होता है कि बैलेंस शीट में शो होने का मतलब ये होता है कि वो परचेज गुडविल है, आपने किसी दूसरे से अपनी उसकी गुडविल परचेज की थी, आपने किसी का बिजनेस परचेज किया था तो उसकी गुडविल भी आपने परचेज की थी और उसके लिए आपने एक्सपेंडिचर किए थे। ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर किए थे आपने, तो गुडविल किससे ले ली जाती है, जब राइट ऑफ होती है, ये क्या होती है, राइट ऑफ होती है। किस रेशियो में होती है, ओल्ड रेशियो में होती है। अब देखो, जब एडमिशन वाला चैप्टर था, उसमें जो न्यू पार्टनर था उसमें कोई उसका रोल नहीं था गुडविल में, तो हमने क्या किया था, उसको हमने गुडविल का कोई भी पैसा नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ओल्ड कौन है, तीनों पार्टनर हमारे ओल्ड है। हमारे एग्जांपल में यही चलेगा, ABC 3 पार्टनर हैं, तो इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:5। तो जो गुडविल का पैसा है, जो परचेज गुडविल, वो किस रेशियो में राइट ऑफ होगी, इस रेशियो में ही राइट ऑफ होगी। एग्जाम्पल के लिए आपकी बुक्स में दी हुई है या दिया हुआ है परचेज गुडविल कितनी है, 1 लाख है, तो एक शेयर में कितनी आएगी, 1 लाख का 3/10 30,000। BK में कितनी आएगी, 1 लाख, 2/10 20,000, और CK में कितनी आएगी, 1 लाख 5/10 50,000।
ठीक है, तो ये हमारी गुडविल होगी, ये राइट ऑफ होने वाली है इनके ओल्ड रेशो में। तो एंट्री कैसे करते हैं इसका, हम पहले मैं इसको आपको सिंटेक्स लिखवा दूंगी कि क्या होता है आपका गुडविल कैसे राइट ऑफ होती है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है। और ये किस रेशो में होती है, ओल्ड रेशो में ही होती है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैंने अभी आपको कैलकुलेट बताई थी। तो ए का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए क्या है, ओल्ड है, 30,000 से। बीस कैपिटल अकाउंट, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आपके क्वेश्चन में जितनी होगी हम उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट 50,000 टू गुडविल 1 लाख। ठीक है, ये एंट्री होगी हमारे एग्जाम्पल में। ये कौन सी एंट्री है, परचेज गुडविल की, जो हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी कर चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी कर चुके हैं। तो ये तो हो गई आपकी परचेज गुडविल। एक होती है वैल्यूड गुडविल। तो देखिए वैल्यूड गुडविल जो होती है, कौन सी होती है, वैल्यूड गुडविल होती है जो हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, जो हमारी बुक्स में नहीं होती है, जो नीचे दी हुई होती है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो वैल्यूड गुडविल का मतलब होता है कि चाहे आप चैप्टर 3 करें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या फिर चैप्टर 4 करें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, या फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर करें, ऑलवेज एंड ऑलवेज गेनिंग पार्टनर क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उसकी गुडविल कंपनसेट करते हैं। तो चैप्टर 3 था जो हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें क्या होता था कि जो वो आपस में ही वो पार्टनर्स गुडविल को एडजस्ट कर लेते थे। तो जो गेनिंग पार्टनर होते थे उसमें कुछ कुछ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते थे, तो गेनिंग पार्टनर किसको कंपनसेट कर देते, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, अब आता है जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन में क्या होता था कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कौन होता था, गेनिंग पार्टनर, और जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपना उसको प्रॉफिट शेयर करवाते थे। तो वहां पर अपने जो ओल्ड पार्टनर्स होते थे वो सैक्रिफाइस करते थे, और जो नया पार्टनर आता था वो गेनिंग पार्टनर होता था। तो हम उसके शेयर की गुडविल उससे मंगवाते थे, जिसका नाम था प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होने वाला है कि ये लोग कौन करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे फर्म के पार्टनरशिप के, तो वो क्या कर रहे होंगे, गेन कर रहे होंगे। तो हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो क्या करेंगे, रिटायरमेंट पार्टनर को उसकी गुडविल कंपनसेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 3 पार्टनर हैं एबीसी, बी रिटायर हो रहा है। ठीक है, बी रिटायर हो रहा है और उनका ये रेशो है फॉर एग्जांपल के लिए। अब इनकी जो वैल्यूड गुडविल है, जो इन्होंने गुडविल का वैल्यूएशन किया और उससे पाया कि वैल्यूड गुडविल कितनी है उनकी, फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपीज है। ठीक है, तो देखिए ये जो बी है, बी आपसे क्या मांगेगा कि मेरे शेयर की गुडविल दो मुझे। क्यों, क्योंकि जब ये तीनों काम कर रहे थे तो उस गुडविल में इसका भी शेयर था। ठीक है, क्योंकि जब ये लोग अपनी फर्म को चला रहे थे तो उसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन था, तो ये अपने शेयर की गुडविल आपसे मांगेगा। तो ये कितनी गुडविल मांगेगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए बी शेयर ऑफ गुडविल कितनी बोलेगा, ये तो पूरे फर्म की गुडविल है। ठीक है, तो ये अपने शेयर की गुडविल मांगेगा और इसका शेयर क्या है 2/10, यानी कि ये कितना मांगेगा आपसे 20,000। ठीक है, तो ये 20,000 आपसे मांगेगा कि भाई मैंने आपकी फर्म में काम किया तो मेरी गुडविल का भी पैसा मुझे दो। तो ये लोग किस रेशो में देंगे इसको, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर हम क्या करेंगे 3 और 5 के रेशो में ही देंगे। तो ए कितना कंपनसेट करेगा, ए करेगा 20,000 का। देखो ये क्या है, इनका गेनिंग रेशो है। देखो अगर मैं बोलूं कि बी रिटायर हो रहा है तो मैंने अभी आपको बताया था कि गेनिंग रेशो कितना होगा
3 और 5, और जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा उसी हिसाब से हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हमने साइलेंट करके रखा हुआ है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ए और सी किस रेशियो में कंपनसेट कर रहे हैं, 3 और 5 के रेशियो में कंपनसेट कर रहे हैं। तो ये देखो 3/8, और बी कितना कंपनसेट करेगा 20,000 का 5/8। तो कैलकुलेट करते हैं, 4 2 8, 4 5 20, 2 25, तो ये करेगा 7,500 और ये करेगा 12,500। ठीक है, तो एक कितना कंपनसेट करेगा 7,500 गुडविल का, और बी कितना कंपनसेट करेगा 12,500। तो इसके लिए जो जनरल एंट्री मैंने ऑलवेज बताई है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, गेनिंग पार्टनर ऑलवेज क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं गुडविल को। ठीक है, कोई भी केस हो तो करते हैं। इसके लिए कैसे जनरल एंट्री होगी, इसके लिए तो ए और सी क्या कर रहे हैं, कौन है गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर ऑलवेज कंपनसेट करते हैं। तो ए कितना कंपनसेट करेगा, एज कैपिटल अकाउंट कितना कंपनसेट करेगा 7,500, सीज कैपिटल अकाउंट सी कितना कंपनसेट करेगा 12,500, क्योंकि ये शेयर अब इन लोगों को मिलने वाला है ना। 2 किसको मिलेगा, बीस कैपिटल अकाउंट, बी को मिलेगा उसके कैपिटल में कितना मिलेगा 20,000। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। तो नरेशन डालेंगे इसका हम, बीइंग गुडविल गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, गुडविल क्या कर दी हमने, एडजस्ट कर दी। तो अगर हम इसका सिंटेक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहां पर हमारा सैक्रिफाइसिंग कौन है, रिटायरिंग पार्टनर ही है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गई हमारी वैलिड गुडविल के लिए ट्रीटमेंट। नेक्स्ट करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, थर्ड बनता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने चैप्टर 3 में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, हमने चैप्टर 4 में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। इसका मतलब क्या होता है कि चाहे वो आपस में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हो, तो एक वो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाते हैं। रिवाइज्ड बैलेंस शीट का मतलब है कि जो उन्होंने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस हम एक नई बैलेंस शीट में लिख देते हैं। ठीक है, चाहे आप चैप्टर 4 करें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तब भी एक रिवाइज बैलेंस शीट तैयार की जाती है। चाहे एक पार्टनर रिटायर हो रहा हो, तब भी एक रिवाइज बैलेंस शीट तैयार की जाती है। तो जब हम रिवाइज बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट है, जो ओल्ड बैलेंस शीट है, उसमें हमारे क्या हो रहे होते हैं, बहुत सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी शो हो रहे होते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी शो हो रहे होते हैं। इसके एग्जांपल्स जैसे जनरल रिजर्व, ठीक है, कंटिंजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हमने सब किस में से बनाए हुए होते हैं, अपने प्रॉफिट में से ही बनाए हुए होते हैं वर्कमैन। ठीक है, या फिर आपके हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और हो सकता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहलाते हैं। तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में से ये जो पार्टनर है उसने उसके प्रॉफिट में से ही बनाए गए होंगे। ठीक है, तो इन सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पर भी किसका राइट होता है, पार्टनर का राइट होता है। और क्या होते हैं, आपकी एसेट्स होती, सॉरी लाइफ साइड क्या दी हुई होती है, और लाइबिलिटीज भी दी होती हैं। और
कुछ इंटरनल लायबिलिटीज भी होती है और कुछ एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी होती है, ठीक है, इनके अलावा भी। फिर होते हैं आपकी एसेट्स। तो एसेट्स में भी फिक्स एसेट्स भी होती हैं और कुछ करंट एसेट्स भी होती हैं, ठीक है। और क्या होते हैं यहाँ पर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी होते हैं, जिसके दो एग्जांपल पढ़े थे हमने, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो क्या होता है कि हम जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर कोई पार्टनर एडमिट होता है, किसी भी केस में हम ऑलवेज क्या करते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं। क्यों करते हैं, उसके लिए होता क्या है कि हम ये प्रॉफिट्स क्या करते हैं, इस प्रॉफिट्स में भी किसका हक है, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका भी राइट है ना। तो हम क्या करते थे, इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को क्या कर देते हैं, राइट ऑफ करते हैं। क्योंकि अगर प्रॉफिट है तो आप अपना लेकर जाइए, और अगर लॉस है हमारे को तो आप अपना कंपनसेट करके जाइए, ठीक है। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, हो सकता है कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा हो तो हमारे को बहुत सारे प्रॉफिट्स हो रहे हो, है ना, हमने जो रिजर्व्स बनाए थे वो प्रॉफिट से बनाए थे, और हो सकता है कि हमारे को लॉस हो रहा हो। तो अगर प्रॉफिट हो रहा था हमको तो वो प्रॉफिट में से अपना हिस्सा लेकर जाएगा, और अगर उसको लॉस हो रहा था फर्म को तो वो लॉस को कंपनसेट करके जाएगा। और हो सकता है कि आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें असेट्स या लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या हुई हो, इंक्रीज और डिक्रीज हुई हो। आपकी बैलेंस शीट तो कुछ और बोल रही है, लेकिन हो सकता है कि आपने जब रिवैल्यूएशन किया तो आपने देखा कि असेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हुई है। तो हम क्या करते हैं, असेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं और लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट करते हैं, और देखते हैं कि फाइनल इफेक्ट क्या हुआ है, हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ है तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसके प्रॉफिट का शेयर मिल जाता है, और अगर वो लॉस है तो वो कंपनसेट करके जाता है, ठीक है, वो अपना लॉस भी देकर जाता है। तो इसके लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो सेम टू सेम चेंज चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की तरह ही है, उसमें कुछ नहीं होता है। आपकी अगर असेट्स की वैल्यू यहाँ पर लिखा जाता है डेबिट क्रेडिट, ठीक है। असेट्स की वैल्यू क्या होती है, अगर डिक्रीज होती है तो क्या होता है, आपको लॉस होता है, तो यहाँ पर सारे लॉसेस और यहाँ एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और यहाँ पर इनकम लिखी जाती है, ठीक है। तो असेट्स की वैल्यू फॉल हुई तो क्या हुआ, लॉस हुआ। लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, लॉस हुआ, है ना। इसी तरीके से अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई या फिर लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हुई तो क्या होता है, आपको फायदा होता है। तो सारे लॉसेस और सारे फायदे को लिख लिया जाता है, और अगर देख लिया जाता है कि अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही होती है तो प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन से, और जो पार्टनर को इनके ओल्ड रेशो में दे दिया जाता है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको भी हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। थर्ड हो गया ये आपका। नेक्स्ट होता है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए मैं बता रही थी। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या क्या कर दिए जाते हैं, राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। क्या कर दिया जाता है, इनको अपनी बैलेंस शीट में से हटा दिया जाता है। और इसमें इस सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस पर किसका भी राइट है, जो रिटायर हो रहा है। क्योंकि जो बैलेंस शीट बनाई गई थी आपकी, उसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी इन्वॉल्वमेंट था। तो जिस चीज में जिस पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट होता है वो हम उसको देते हैं, ठीक है। चाहे प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट का शेयर देंगे, और अगर लॉस है तो उसको कंपनसेट करवाते हैं। तो देखते हैं, अगर आपके प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, जनरल रिजर्व है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं। जनरल रिजर्व, ठीक है, आपके हो गए। कंटिजेंसी रिजर्व, ये सब क्या होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये किसको मिल जाते हैं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब डेबिट हो जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर इनके लिए कोई लायबिलिटी आई हुई होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है, ये इनके लिए एंट्री हो जाती है। और लॉस के लिए क्या एंट्री होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
टू पी एंड एल। ये वाला पी एंड एल कौन सा वाला है? लॉस वाला, ठीक है। ये हो गई इनके लिए जनरल एंट्री। नेक्स्ट हम करेंगे पार्टनर्स, सॉरी ये तो था अपना रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट ये फोर्थ था अपना ट्रीटमेंट फॉर, फोर्थ था टॉपिक ये हमारा ट्रीटमेंट फॉर accumulated profits and losses, ठीक है। ये हमारे accumulated profit and losses के लिए एंट्री हो गई। तो कहने का मतलब है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या चीजें मिलती हैं? पहला क्या मिलता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस मिलता है, मतलब जो वो कैपिटल लेके आया था या उसका जो करंट अकाउंट का बैलेंस था ओपनिंग का, वो मिलता है। दूसरी चीज क्या मिलती है उसको? उसके शेयर की गुडविल मिलती है। थर्ड उसको क्या मिलता है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अगर लॉस होता है तो वो लॉस कंपनसेट करके जाता है, ठीक है। फोर्थ होता है उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस से होने वाला प्रॉफिट, ठीक है। फिफ्थ होता है आपका उसका कोई अगर उसकी सैलरी रह गई थी, सैलरी हुई, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी अगर ट्रीटमेंट है तो वो भी देना पड़ेगा, है ना। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो ये सारे ट्रीटमेंट हमें करने पड़ते हैं और ये उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ते हैं। तो कैपिटल अकाउंट हम पहले भी बना चुके हैं, ठीक है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने किसमें बनाया था? चैप्टर 3 में भी बनाया, चैप्टर 4 में भी बनाया, ठीक है। और इसमें भी मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 पार्टनर हैं, ABC, है ना, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ABC, है ना। तो क्या मिलता है इनको? सबसे पहले तो बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन की जाती है, ठीक है। फिर सपोज दैट B हमारा रिटायरिंग पार्टनर है तो इसको क्या दिया जाएगा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। इसको क्या दिया जाएगा? शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। इसको दी जाती, केवल इसको दी जाएगी, ठीक है। और कौन देगा? 2 शेयर ऑफ गुडविल कौन कौन देगा? A और C देगा हमारे एग्जांपल में। फिर अब यहाँ पर और क्या क्या मिलेगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी होंगे, प्रॉफिट्स यहाँ पर लॉसेस होंगे, ठीक है। तो उसको सब कुछ मिलेगा। तो हम देखते हैं कि B का कितना ड्यू है ना, B का कितना ड्यू है। तो B का फॉर एग्जांपल के लिए B की जो ओपनिंग कैपिटल आती है टू बैलेंस CD, अभी तक हम क्या करते थे? तीनों का क्या लिखते थे? ये लिखते थे। लेकिन अब B तो छोड़कर जा रहा है तो हम CD में उसको तो इन्वॉल्व कर नहीं सकते, है ना। तो CD में क्या होता है कि हम इसका क्या मान लेते हैं? अगर क्वेश्चन साइलेंट है और बोला नहीं गया है कि B पार्टनर को, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो हम ये मानेंगे कि हम उसको एज अ लोन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो क्या कर दिया जाता है? टू B's लोन, उसका जो ड्यू अमाउंट है जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, हमने कैलकुलेट तो कर लिया कि उसको हमें कितना देना है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मान के चलेंगे कि हम उसको एज अ लोन की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम इसका जो B का है ना, लोन की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर है? तो उसके लिए क्या एंट्री बन जाती है? B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's लोन। हम क्या मान के चल लेते हैं कि हमने B का लोन ले लिया है ना।
अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको क्या करना है, उसको एज अ लोन की तरह ट्रीट करना है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। और रिवाइज्ड बैलेंस शीट जो होती है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि हम सब कुछ क्या कर चुके होते हैं, राइट अप कर चुके होते हैं। तो जो नया है उसको हमें नए की तरह करना है। ठीक है। फिर कुछ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होते हैं कि ये लोग कैपिटल इतनी नहीं रखेंगे, इस रेशो में रखेंगे, तो वो हम आगे क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती चली जाती हूँ। तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं उसको हम, एक्सप्लेनेशन वीडियो हो गया मेरा ये। और बाकी सॉल्यूशंस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, साथ साथ में मैं आपको सॉल्व करके भी बताती हूँ, वो मैंने उसके अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं। तो अगर इसमें अगर आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको देखिए, आपके लिए तो ये फ्री है सब्सक्राइब करना, लेकिन हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो अगर आप इसको पसंद करते हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।